मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरान् नवनीरिताभात्, पीताम्बरा तरुणबिम्बफलधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् विन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणः प्रयाणसमये कफपातवित्ते कण्ठवरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधिकाय नमः। ओम हनुमन्ते नमो नमः। आइए कुछ देर के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करें। आइए मेरे साथ अपने अपने गुरु महाराज जी का, उनके सुंदर स्वरूप का, उनके प्यारे प्यारे चरणों का ध्यान करते हुए मेरे साथ गाइए। शीतल चरणम कोमल चरणम मंजुल चरणम मम गुरु चरणम। शीतल चरणम कोमल चरणम मंजुल चरणम मम गुरु चरणम। मृदुल चरणम अनुग्रह चरणम, मृदुल चरणम अनुग्रह चरणम। सद्गुरु चरणम सदा स्मरामि, सद्गुरु चरणम सदा स्मरामि। शीतल चरणम कोमल चरणम मंजुल चरणम मम गुरु चरणम। प्रेम दाता मम गुरुनाथा, प्रेम दाता मम गुरुनाथा। पावन चरणम सदा भजामि, पावन चरणम सदा भजामि। शीतल चरणम कोमल चरणम मंजुल चरणम मम गुरु चरणम। ज्ञानदाता भक्ति प्रदाता, ज्ञानदाता भक्ति प्रदाता। सद्गुरु चरणम सदा स्मरामि, सद्गुरु चरणम सदा स्मरामि।
शीतलचरणं कोमलचरणं मञ्जुलचरणं मम गुरुचरणं हृदयवासा मुक्तिप्रदाता हृदयवासा मुक्तिप्रदाता पाहि मां चरणं सदा भजामि पाहि मां चरणं सदा स्मरामि शीतलचरणं कोमलचरणं मञ्जुलचरणं मम गुरुचरणं शीतलचरणं मञ्जुलचरणं कोमलचरणं मम गुरुचरणं गुरु पाहि मां 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 गुरु पाहि मां। श्री राधिकाय नमो नमः। बंधुओं, पिछले वीडियो में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार मुक्ति ने अपना कष्ट नारद जी को बताया और किस प्रकार नारद जी को सनकादिक मुनियों ने उस सत्कर्म के बारे में बताया जिससे मुक्ति का कष्ट दूर हो और उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएं। अब नारद जी उसी ज्ञान यज्ञ को करना चाहते हैं और सनकादिक मुनियों से पूछते हैं कि यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। तब श्री सनकादिक जी कहते हैं, क्षिणु नारद व्यक्षामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम। सनकादिक जी कहते हैं, नारद आप बड़े ही विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा संघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन पालू बिछी है। ज्ञान यज्ञः त्वया तत्र कर्तव्यः प्रयत्नतः अपूर्वरस रूपा च कथा तत्र भविष्यति पुरःस्थं निर्बलं च एव जराजीर्ण कलेवरं तत्त्वयं च पुरस्कृत्य भक्ति तत्र आगमिष्यति यत्र भगवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत् कथाशब्दं स्माकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आँखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाएगी, क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। इस प्रकार सनकादिक और नारद जी कथा का रसपान करने के लिए गंगा जी के घाट पर पहुँचे। इस कथा के पारायण का हर और हल्ला मच गया और भगवत कथा के रसिक भक्त बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने पुत्र और शिष्यों स्त्रियों के साथ वहां आ पहुँचे। इतना ही नहीं, नदियाँ, गंधर्व, दिशाएं, पर्वत, देव आदि भी मूर्त रूप
धारण करके आ गए। सनकादिक मुनि ने सप्ताह विधि से कथा करने के लिए अग्र पूजन किया और आसन पर विराजे और सब एकाग्रचित से सनकादिक जी से कथा का महात्म्य सुनने लगे। सनकादिक जी ने श्रीमद् भागवत की अद्भुत महिमा सुनाई और अंत में बताया कि जब भगवान धराधाम छोड़कर बैकुंठ जाने लगे तो उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि इस घोर कलयुग में आपके जाने के बाद संसार की रक्षा कौन करेगा? पृथ्वी किसकी शरण में जाएंगी? साधुओं की रक्षा करने के लिए आप मत जाइए। आपके वियोग में भक्तजन कैसे रह पाएंगे? तब भगवान ने कुछ सोचा और स्वकीयं यत् भवेत् तेजः ततः च भगवते अद्धात् तिरोधाय प्रविष्टायं श्रीमद्भागवतर्णवम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षः वर्तते हरे सेवना च श्रवणात् पाठा दर्शनात् पापनाशिनी। हे शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ आदि दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जिस समय सनकादिक सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उसी समय सभा में बहुत ही आश्चर्य हुआ। भक्तिः सुतौ तु तरुणो गृहीत्वा प्रेमिक रूपा सहसा अविरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नमानि मुहुर्वदन्ति। वहाँ तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गईं। तब सब लोग आश्चर्य से भर गए और पूछने लगे कि ये कहाँ से आ गईं। उच्चुः कुमारा वचनम तदानीं कथा अर्थ तो निष्पतिता धुनेयम् एवं गिरः सा ससूता निशम्य सनत कुमारम निजगाद नम्रा। तब सनकादिक ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके यह वचन सुनकर भक्ति अपने पुत्र समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहने लगी, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथा अमृत से सींचकर मुझे फिर से पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं? तब सनकादिक जी ने कहा, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेम एक धत्री भव रोग हंत्री स्वात्म च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। तुम भक्तों को भगवान स्वरूप का प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। इस प्रकार सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते अपि धन्या निवसति हृदय येषां श्री हरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविष्टि हृदि तेषां भक्ति सूत्रो बन्धः। इस प्रकार जिनके हृदय में एकमात्र श्रीहरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अनंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोर से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं।
भूलोक में यह भागवत साक्षात परम ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त होती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन। इस प्रकार भक्ति महारानी सभी भक्तों के हृदय में प्रविष्ट हो गई और उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। कैसा था भगवान का स्वरूप। वनमाली है श्यामल वर्णा, त्रिभंग ललित कर मुरली धरना, कानन कुंडल मनहर पीतांबर, कौस्तुभ मणि वक्षस्थल धरना। वनमाली है श्यामल वर्णा, श्री अंगहारी चंदन चर्चित, मधुराति मधुर मुरली फतना, परमानंद अति अनुपम मूरत, निर्मल चित हरि वासन करना। वनमाली है श्यामल वर्णा, त्रिभंग ललित कर मुरली धरना। इस प्रकार बहुत ही मनहर रूप लेकर श्री भगवान सबके सामने विराजमान हो गए। श्री भगवान ही नहीं अपितु भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहाँ गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। सांवरे के प्रकट होते ही चारों ओर जय जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस समय सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की कोई सुधि नहीं रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वे भी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भगवान कथा के समान मृत्यु लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि कथा सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। अब श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर कौन कौन लोग पवित्र हुए यह हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक आप भगवान जी का प्यारा स्वरूप स्मरण करते हुए नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहार जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।